नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं या फिर आप एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं और अगर आपका बच्चा 2026 में क्लास 6 में एंट्री ले रहा है तो ये जो अलर्ट है ये आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि भारत के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और सच कहूँ तो ये बदलाव इतना बड़ा है कि आने वाले सालों में पढ़ाई करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। तो आखिर क्या है ये नया सिस्टम? और यहाँ पर देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज को स्कूलों से हटाया जा रहा है या फिर हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है। और एक R1 R2 R3 फॉर्मूला है, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे सिंपल लैंग्वेज में बिना किसी कंफ्यूजन के समझाने वाली हूँ कि आखिर ये है क्या। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं आखिर बदलाव है क्या। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने फैसला लिया है कि अब वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 को पूरी तरह लागू करेगा। यहाँ पर देखिए, इसको पैराडाइम शिफ्ट कहा जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से ये बदलने वाला है। पहले क्या होता था कि पहले पढ़ाई जो होती थी वो आप रटने का सिस्टम था कि आपने रट लिया और एग्जाम दे दिया, लेकिन अब जो होगा, अब आपको पढ़ाई को समझना पड़ेगा और उसको फिर अप्लाई करना होगा। ऐसा आपका ये फॉर्मेट होने वाला है। तो आइए आप समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि R1 R2 और R3 को लेकर है कि ये आखिर R1 R2 R3 फॉर्मूला है क्या। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है, आप समझ लीजिए। अब हर स्टूडेंट को स्कूल्स में 3 लैंग्वेज की पढ़ाई करनी होगी, R1 R2 और R3। अब R1 क्या है? R1 मतलब हुआ आपका प्राइमरी लैंग्वेज, यानी वो लैंग्वेज जिसमें आपकी सबसे स्ट्रांग पकड़ हो, जो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लें तो जैसे हिंदी लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, ये आपका जो लैंग्वेज है ये आपका R1 लैंग्वेज हुआ, प्राइमरी लैंग्वेज हुआ, जो आपका मदर टंग हो, जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, जिस पर आपके बच्चे की अच्छी कमांड होनी चाहिए, मतलब पकड़ आपके बच्चे की इस लैंग्वेज में मजबूत होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि आपके बच्चे को सबसे अच्छा परफॉर्म करना होगा। तो ये हुआ आपका R1 लैंग्वेज। उसके बाद बात करें R2 की, तो R2 हो गया आपका सेकेंड लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये आपका R1 से अलग होगा। इसमें आपके जो बच्चे का कमांड लेवल जो होना चाहिए वो मॉडरेट लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब इस लैंग्वेज में आपको बेसिक से थोड़ा सा अच्छा होना पड़ेगा, आपके बच्चे को मॉडरेट लेवल पर इसको कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं R3 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपका जानना। R3 आखिर है क्या? देखिए, R3 मतलब थर्ड लैंग्वेज। अब ये जो लैंग्वेज है ये अब 2026 से क्लास 6 से इंट्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है अब आपका मैंडेटरी हो गया है। ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपका जो ये लैंग्वेज है R1 और R2 से अलग होगा। जैसे कि आपको स्कूल्स में 3 लैंग्वेज पर कमांड करना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये रखा गया है कि इन 3 लैंग्वेज में कम से कम जो 2 लैंग्वेज आपका होगा वो इंडियन होना चाहिए और तीसरा लैंग्वेज आप फॉरेन लैंग्वेज को कंसिडर कर सकते हैं। अब जो इंडिया में है इसे फॉरेन लैंग्वेज की तरह कंसिडर किया जा रहा है। जैसे आप फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, ये सारे जो लैंग्वेज है जिसको आप फॉरेन लैंग्वेज कंसिडर करते थे, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज भी अब फॉरेन लैंग्वेज की तरह कंसिडर किया जाएगा। जिससे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपका बच्चा हिंदी लैंग्वेज R1 पेपर ले रहा है और दूसरी लैंग्वेज वो एक रीजनल लैंग्वेज ले रहा है और तीसरा लैंग्वेज वो चाहे तो इंग्लिश ले सकता है, फ्रेंच ले सकता है, जर्मन ले सकता है, स्पेनिश ले सकता है। और इस सिस्टम को 2026 यानी 2026 से एकेडमिक ईयर से ये आपके क्लास 6 से शुरू किया जा रहा है। मतलब जो बच्चे अभी क्लास 6 में आएंगे उन्हें 3 लैंग्वेज पढ़नी ही पड़ेगी और फिर धीरे धीरे जब ये बच्चे क्लास 10 में पहुंचेंगे तब 2030-31 तक ये सिस्टम पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। तब क्या होगा कि क्लास 10 बोर्ड में तीनों लैंग्वेज में पास होना मैंडेटरी होगा, मतलब आपके बच्चे को तीनों लैंग्वेज में पास होना ही पड़ेगा। अभी के स्टूडेंट्स के लिए ये रूल नहीं है, तो 2 लैंग्वेज पेपर आपको इंडियन सिलेक्ट करना होगा और तीसरा लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं। पुराना सिस्टम क्या था कि पहले क्या था कि आप इंग्लिश कंपलसरी थी, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज सेकेंडरी लैंग्वेज थी और थर्ड लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया जाता था। जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि इंग्लिश का डोमिनेंस यहाँ पर बढ़ गया और इंडियन लैंग्वेज जो है वो कमजोर होती चली गई। लेकिन अब क्या होगा कि इंडियन लैंग्वेज को प्रायोरिटी मिलेगी और इंग्लिश रहेगी लेकिन ऑप्शनल बन जाएगी। मतलब इंग्लिश अब तक एक ऑप्शन होगी, जैसे फ्रेंच, जर्मन और जापानीज है वैसे ही इंग्लिश अब ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक सवाल है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज को हटाया जा रहा है? तो नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज को हटाया नहीं जा रहा है, बस उसका स्टेटस चेंज किया जा रहा है। जैसे पहले जो है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है उस लैंग्वेज पेपर को रखा गया है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर ऑप्शनल बना दिया गया है कि आप चाहे तो इंग्लिश ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो कोई दूसरा लैंग्वेज भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी संस्कृत प्लस इंग्लिश ले, या फिर आप तमिल हिंदी साउथ से हैं तो आप तमिल हिंदी और फ्रेंच ले सकते हैं, बंगाली मराठी और इंग्लिश ले सकते हैं। इस तरीके से कुछ आपको बनाकर इस तरीके से आपको लैंग्वेज पेपर को सिलेक्ट करना है। सिर्फ आप फॉरेन लैंग्वेज लेकर आपको पेपर सिलेक्ट करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी है इंग्लिश को लेकर,
इंग्लिश को लेकर एक कंट्रोवर्सी है कि अब जो है इंग्लिश की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और ग्लोबल जॉब्स में यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि साउथ इंडिया में ये कंसर्न है कि हिंदी इम्पोज किया जा रहा है। इस तरीके का कंसर्न लोगों में चल रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल इशू को देखा जाए तो कि क्या हर स्कूल में इतने लैंग्वेज टीचर्स हैं? क्या ये पॉसिबल है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है या फिर कोई और लैंग्वेज अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो क्या स्कूल के पास फैकल्टीज हैं? यहाँ पर ये एक बड़ा सवाल बन गया है जो कि कंट्रोवर्सी का एक चर्चा बना हुआ है। अब देखिए, अर्बन एरियाज में तो ये आसान होने वाला है, लेकिन रूरल एरिया जो है, गांव देहाती इलाके हैं जहां पर सीबीएसई स्कूल चल रहे हैं, वहां पर देखिए काफी मुश्किल होने वाली है। उसके बाद एक दूसरा बदलाव है जो कि मैथ और साइंस को लेकर यहाँ पर है। सीबीएसई ने डुअल लेवल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, को स्टैंडर्ड लेवल और एडवांस लेवल कहा गया है। स्टैंडर्ड लेवल जो है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो कि मैंडेटरी है, जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाया जाएगा। साइंस और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें आपको पढ़ने होंगे और उसका एग्जाम आपका होगा। और जो दूसरा जो लेवल है जो कि एडवांस है, इसमें आप जिस बच्चे को मैथ्स और साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो बच्चा यहाँ पर स्टैंडर्ड और एडवांस लेवल दोनों के साथ आगे बढ़ सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में 50 बच्चे हैं, 15 को मैथ्स पसंद है जो कि एडवांस लेंगे, और बाकी जो 35 बच्चे हैं उनका इंटरेस्ट मैथ्स में नहीं है, क्योंकि मैथ्स एक नेशनल लेवल प्रॉब्लम है बच्चों में। मैथ्स और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे उलझ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर कोई बच्चा है जो मैथ्स और साइंस में बहुत अच्छा है तो वो एडवांस लेवल के साथ आगे बढ़ सकता है, और कोई बच्चा है जिसको मैथ्स और साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट ही आते हैं, वो उतना एडवांस नहीं है, तो वो बच्चा सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ सकता है। यहाँ पर सवाल यह है कि इसका असेसमेंट कैसे होगा। देखिए, एडवांस एग्जाम अलग होगा जिसका मार्क्स जो है वो सेपरेट दिखेगा आपके रिजल्ट में, और अगर आपका बच्चा एडवांस में फेल हो जाता है तो यहाँ पर उसको कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा, क्लास को रिपीट नहीं करना पड़ेगा, वो सेफ है। यहाँ पर आपका बच्चा सेफ है। अगर वो चाहता है कि वो एडवांस लेवल का भी एग्जाम दे तो वो एडवांस देगा, उसके मार्क्स पर, उसके रिजल्ट पर कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ेगा। बस एक आपके रिजल्ट में अलग से आपको शो किया जाएगा कि आपके बच्चे ने एडवांस लेवल का भी एग्जाम दिया है जिसमें आपके बच्चे को इतना मार्क्स आया है। तो इसका पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस ये है कि स्टूडेंट प्रेशर जो है वो कम होगा, और अर्ली स्टेज में जो है आपका जो बच्चा है वो करियर में क्या लेना है वो उसको पहचान पाएगा, अपने टैलेंट को पहचान पाएगा। तो यहाँ पर इसका ये पर्पस रखा गया है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब जो एग्जाम पैटर्न है वो भी बदल रहा है। अब जो है आपका वो रॉट लर्निंग, मतलब रट्टे मार जो पढ़ाई जो हम लोग करते आते थे वो अब नहीं होगा, वो अब खत्म हो जाएगा। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आपके आने वाले एग्जाम में, जो कि केस बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड होगा। अब यहाँ पर ये सिस्टम को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की जा रही है सीबीएसई की तरफ से। और एक और चीज है जिस पर सीबीएसई फोकस कर रहा है, देखिए अब सीबीएसई जो है अब फ्यूचर स्किल्स पर फोकस करने वाला है। अब जो है वो स्कूल्स में एआई, कोडिंग, डेटा स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स जैसे कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इन्हीं प्रैक्टिकल स्किल्स का है, तो बच्चों को ये जानना जरूरी है। इसका इम्पैक्ट ये है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा कम होगा, और करियर डिसीजन जो है बच्चे जल्दी क्लियरली यहाँ पर ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इंडियन स्कूल एजुकेशन सिस्टम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या अभी तैयार है? हमारे जो फैकल्टीज, क्या इंडिया के पास इतनी फैकल्टीज है कि क्या इस सिस्टम को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए? ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसे अपने दोस्तों, अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो अपडेट है और इसकी जो पूरी नॉलेज है उनको मिल पाए।